खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में नेशनल न्यूज़ देखने वालों को पास्टर आफ्ताब की तरफ से सलाम। आइए खुदा के कलाम की तलावत करते हैं। मेरे साथ देखिए मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 18वां बाब और उसकी 18वीं 19वीं और 20वीं आयत हम तलावत करेंगे। 18वीं आयत में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला रहे। अजीजों, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ का कि आज खुदा के कलाम की बिशारत के लिए मुझे मदऊ किया गया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अगर 2 मुत्तफिक हो, इफ 2 एग्री। खुदा जोड़ने में इंटरेस्टेड है, जुदा करने में नहीं। ये खुदा की खासियत है। खुदा अपने लोगों को, खानदानों को, घरानों को, कलीसियाओं को जोड़ना चाहता है और खुदा की मर्जी इसी में आया है। आइए आज सीखें कि क्यों खुदा 2 को मुत्तफिक होने के लिए फरमा रहा है। इससे पहले हम मुत्तफिक होने को थोड़ा सा सीख लेते हैं। मुत्तफिक होने का मतलब है अग्री होना, इत्तफाक करना, एक ख्याल में आ जाना, एक सोच को अपना लेना। और खुदा ने बड़ा जबरदस्त ऑफर दिया है। आप गौर कीजिए, अगर शर्त है, कंडीशन है, अगर करना चाहते हैं तो ओके, आप नहीं करना चाहते तभी खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा की मर्जी है अगर तुम, मैं और आप, आपके खानदान में से 2 बहनें, आपके खानदान में से 2 भाई, आपके खानदान में से बहन और भाई, आपकी कलीसिया में से 2 रूहानी दुआ करने वाले, आपके इलाका में 2 काम करने वाले, कोई भी 2 शख्स किसी बात के लिए जमीन पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो आसमान का खुदा ये गारंटी दे रहा है, आसमान का खुदा ये आपके लिए फैसिलिटी पैदा कर रहा है, तुम जमीन पर मुत्तफिक हो जाओ, मैं आसमान से उसे रिकमेंड कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस ने हमें जुदा करके रखा हुआ है। खानदान टूटे हुए हैं, कलीसियाएं टूटी हुई हैं। हम देखते हैं कि हम एक दूसरे से जुदा रहना पसंद करते हैं, हम एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते और खुदा की मर्जी मुत्तफिक करने में है। 2 मुत्तफिक होंगे, 2 के साथ 2 और मुत्तफिक हो जाएंगे और खुदा के साथ रिश्ता भी मजबूत होता चला जाएगा और खुदा के नजदीक हमारी दुआएं भी कारामद और पुर असर हो जाएंगी। अजीजों, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा ये दोनों भरे हुए हैं कि लोग आपस में मुत्तफिक हुए और बड़े बड़े मौजज़ात वकूअ पजीर हो गए। लोग आपस में मुत्तफिक हुए तो जंगें जीत ली गई। लोग आपस में मुत्तफिक हुए, ईमान पर खड़े होकर खुदा की मर्जी को तब्दील कर दिया गया। खुदा चाहता कुछ और था, लेकिन लोगों ने दुआ में मुत्तफिक होकर, ईमान में मुत्तफिक होकर, हम ख्याल होकर खुदा के हुजूर दुआ की और खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। मैं आपको आज नेशनल न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर खुदा के कलाम की खिदमत करते हुए ये मोटिवेट करता हूं, आइए मुत्तफिक हो जाएं, इत्तफाक करें। यूनिटी, खुदा को यूनिटी पसंद है, खुदा को जुड़ना पसंद है, खुदा तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊं, खुदा एक वाहद की भी दुआ सुनता है। खुदा हम सब की दुआओं पर कान लगाता है, लेकिन खुदा ने मुझे और आपको 2 मिलकर अपने हुजूर आने के लिए भी एक आइडिया दे दिया है। एक खुदा ने हमारे लिए एक खूबसूरत पैगाम पेश कर दिया है कि तुम 2
मुत्तफिक होकर मेरे हुजूर आ जाओ, मैं तुम्हारी मर्जी जान लूंगा और फिर उस पर अमल दरामद भी करूंगा। ये अकेले की दुआ भी सुनी जाती है, और दो का आज हम ये फलसफा नहीं है, ये खुदा की तरफ से दिया हुआ हुक्म, और आप और मेरे लिए ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने कहा दो मुत्तफिक होकर आ जाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जो तुम चाहते हो वो कर दूंगा। सो अजीजों, आइए पुराने अहदनामा में से एक हवाला हम देखते हैं। वाइस की किताब 4 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम देखते हैं। लिखा है, एक से दो बेहतर हैं, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर दो इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म होता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। अजीजों, ये पुराने अहदनामा में से, वाइस की किताब में से दो को बेहतर कहा गया है। अकेले पर अफसोस किया गया है और दो को बेहतर कहा गया है। आप और मैं इस भेद को समझें। जिस घर में दो लोग काम करने वाले होते हैं, लाइक मियां बीवी अगर मिलकर काम करते हैं तो खुशहाली ज्यादा होती है। मियां बीवी मिलकर काम करते हैं तो घर के अंदर बरकत ज्यादा से ज्यादा नाज़िल होती है। आप इसी तरह आप मियां बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग को देख लें। अगर दो एक बात पर मुत्तफिक है तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर एक की बात कुछ और है और दूसरे की राग कुछ और है तो वो मुत्तफिक ही नहीं है, बरकत भी नहीं आती और आसमान भी नहीं खुलता। सो दो बेहतर है। फिर अब बिजनेस में भी देख लीजिए, जब आपके हम ख्याल लोग बिजनेस में आपके साथ शामिल हो जाते हैं, बिजनेस तरक्की करना शुरू हो जाता है। और जब आपके हम ख्याल लोग शामिल नहीं होते, वो तरक्की करने की बजाय वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ और भी देखिए, कलीसियाएं जहां पर खादम और कलीसिया एक सोच के होते हैं, वो कलीसियाएं बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं। और जहां पर खादम और कलीसियाओं में हमांगी नहीं पाई जाती, वहां पर आप मसाइल देखते हैं, लड़ाइयां देखते हैं, झगड़े देखते हैं, टेंशनें देखते हैं, और पता नहीं क्या क्या आप वहां से नुकसानदेह चीजें अपनाते हैं। सो आगे फरमाया गया कि दो के फायदे क्या है। पहला, दो इकट्ठे काम करेंगे, वो किसी भी फील्ड में है वो ज्यादा तरक्की करेंगे। फिर लिखा है कि एक कमजोर हो, यानी कि कोई बीमार हो जाए तो दूसरा उसकी तीमारदारी कर सकता है। एक परेशान हो तो दूसरा उसे दिलासा दे सकता है। एक ईमानी तौर पर कमजोर हो तो दूसरा ईमान में उसे उठा खड़ा कर सकता है। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि बहुत से काम हम अकेले भी कर लेते हैं और वो अच्छे भी होते हैं, लेकिन जब हम एक के साथ दूसरा शामिल हो जाता है, ताकत डबल हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और आप खुदा के कलाम में से ये ब्लेसिंग्स सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर तुम दो मुत्तफिक हो जाओगे तो आसमान का खुदा दुआ सुनकर कबूल कर लेगा और वो हो जाएगा। सुलेमान भी यही कह रहा है कि दो बेहतर है। सुलेमान की तालीम और यीशु मसीह की तालीम में जो फर्क है वो जरा देखिए कि सुलेमान ने हिकमत से 2 या 3 के इत्तेहाद की मेहनत का फायदा और उसके फायदा आपके सामने रख दिए हैं और ये कह दिया है कि 1 से 2 बेहतर है। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगर कंडीशन है, अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं, आप इस बात को रिसीव कर लें कि अगर आप करना चाहें तो यीशु मसीह के हुजूर एक दिल होकर 2 लोग चले जाइए। यही तो इब्लीस हमें तोड़ कर रखा हुआ है कि ना ये मुत्तफिक हो और ना आसमान खुले, ना ये एक हो
اور نہ ان کے لیے آسمانی برکات جاری ہوں. سو خدا کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے یہ کھلی بلیسنگ ہے کہ متفق ہو جائیے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے، خدا کو خدا رہنے دیجیے. ہم نے خدا کو خدا ہی نہیں رہنے دیا. ہم خدا کو خدا، میں اسپرچل لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، لیڈرز کے لیے خاص طور پر، کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم خدا کا کام خدا کے بغیر کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، اپنا آپ پیش کر رہے ہیں. خدا کا کام خدا کے بغیر کبھی نہ کیجیے. خدا کا کام کیا ہے؟ دو متفق ہو جاؤ تو آسمان سے وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں وہ کر دوں گا. اس کی باتوں پر یقین کیجئے، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیے اور اس پر عمل کیجئے. اور جب آپ اس کی باتوں کو مان کر اس کے قدموں میں جھک جائیں گے تو یقیناً، یہ یقیناً کا لفظ اس لیے میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کہنے والی ذات آسمان کا خدا ہے، جو انسان نہیں ہے کہ اپنی باتوں سے مکر جائے اور پھر جائے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. سو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ایک اچھا میتھڈ دیا ہے، اس لیے اپنے ساتھ دعائیا پارٹنر کو چنیے. وہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آپ چرچ کی کسی روحانی بہن، روحانی بھائی کے ساتھ آپ دعا میں دعائیا پارٹنر بن سکتے ہیں، تاکہ یہ روحانی فائدہ بھی ہو اور آپ کی زندگی کے اندر ایک اچھی گواہی بھی پیدا ہو. سو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت طریقہ دیا ہے، اسے اپنائیے اور خاندانوں کو بابرکت بنائیے، کلیسیاؤں کو بابرکت بنائیے، اور اپنی ہر چیز میں متفق ہو کر دعا میں جھکے رہیے تاکہ خدا کا جلال جاری ہو اور خدا کی سلامتی نازل ہو. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے بابرکت ہوئے ہیں. آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. زندہ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں آپ کے قدموں میں تمام ویورز کو لے کر آتا ہوں. خداوند، ہم سب آپ کے حضور موجود ہیں اور ہم نے آج کلام سنا ہے کہ دو متفق ہو جائیں گے تو آسمان کا خدا دعا سنے گا اور جواب دے گا. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور یونٹی بڑھے، ترقی ہو، اور آپس میں ایک ہو کر ہم خداوند کی پرستش اور عبادت لائق طور پر کر سکیں. خداوند، میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے نیشنل نیوز نامہ کو بھی آپ کے حضور لاتا ہوں. ان کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں. ترقی دیجئے، برکت دیجئے اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کیجئے. یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں.